हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और लास्ट वीडियो में तुम सभी ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो और मैं भी जल्दी से इसके नेक्स्ट एपिसोड लाता रहूंगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यॉन मैजिक वॉन्ड से स्केलेटन आर्चर के ऊपर अटैक करता है और इस अटैक से वो मैजिक वॉन्ड टूट जाती है। साथ ही ये देखकर यॉन काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। इसके बाद यॉन को याद आता है कि जब उसने स्वॉर्ड मॉन्स्टर का मैजिक वॉन्ड से डॉज किया था तो इस वजह से वो मैजिक वॉन्ड काफी ज्यादा वीक हो गई होगी और शायद इसीलिए वो टूट भी गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि एक्टिव स्किल सैक्रिफाइस इंस्टॉल हो रहा है और सिस्टम ने फील्ड पर एक डेड एंटिटी डिटेक्ट कर ली है। साथ ही सैक्रिफाइस को उसके ऑफेंसिव में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि एक्टिव स्किल लाइटनिंग जजमेंट इंस्टॉल किया जा रहा है। साथ ही तुमने एक ड्रैगन को डिफीट कर दिया है और इससे तुमने 100 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रोशनी आती है और वृद्ध भी मारा जाता है और इसी के साथ यॉन के पास कुछ और नोटिफिकेशन आते हैं और इनमें लिखा होता है कि तुमने वृद्ध को डिफीट कर दिया है। साथ ही तुमने 70 एक्सपीरियंस पॉइंट भी गेन कर लिए हैं और अब तुमने लेवल 1 गेन कर लिया है। साथ ही तुम्हारी कंडीशन फुल्ली रिस्टोर हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन जमीन में बैठा होता है। साथ ही वो कह रहा होता है, ये बात मैंने फिजिक्स सेल्फ लेवल अप के लिए कही थी, लेकिन अगर ये टाइम पर लेवल अप नहीं हुआ होता तो ये काफी डेंजरस हो सकता था। और जब मैंने लाइटनिंग जजमेंट स्किल यूज किया तो अभी जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ए रैंक स्किल है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन थोड़ा आगे जाता है और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि अभी करंट लोकेशन प्लाजा ऑफ द डेड हेलहाइम है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन को माना फील होता है और वो पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है, आखिर वो माना क्या था? कुछ तो अजीब है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से यॉन सांस नहीं ले पा रहा होता है। साथ ही यॉन मन ही मन कह रहा होता है, डैम इट, आखिर ये क्या बकवास है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? और इतना कहने के बाद वो एक लकड़ी का टुकड़ा अपने पैर में घुसा लेता है। फिर अपना मुंह बंद करते हुए कह रहा होता है, मुझे आवाज नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि ये पता लगाने का अभी कोई तरीका नहीं है कि यहाँ आसपास क्या है। इसके बाद यॉन को अपने पीछे कुछ फील होता है और वो जैसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक काफी बड़ी शैडो खड़ी होती है और तभी यॉन को एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि डंजन बॉस नाइटशेड अपीयर हो गया है। साथ ही यूजर और टारगेट के बीच का लेवल डिफरेंस काफी डेंजरस है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास वार्निंग नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि इमीडिएटली डंजन से एग्जिट करो। ये देखने के बाद यॉन मन ही मन कह रहा होता है वो मेरी लीग से काफी बाहर है। और यॉन कितना कहते हैं हम देखते हैं कि अचानक से इन्वेंट्री गायब हो जाती है और ये देखकर यॉन काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि उसके हाथ में वो स्टोन होता है और जैसे वो बॉस यॉन के ऊपर अटैक करता है तो यॉन के हाथ से वो स्टोन गिर जाता है। फिर वहाँ पर स्मोक होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि यॉन के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है, सावधान, तुम्हारी एचपी डेंजरसली काफी ज्यादा लो है और अब इमीडिएटली रिकवरी आइटम यूज करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉस अभी भी यॉन के सामने खड़ा होता है और जैसे वो यॉन की तरफ आ रहा होता है तो यॉन अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं अब उससे बच नहीं पाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे यॉन अपनी आंखें खोलता है तो वो बॉस सडनली गायब हो गया होता है और ये देखकर यॉन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर वो कहाँ गया? क्या नाइट शैडो मूवमेंट बंद हो गया है? इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रीचर आते हुए कह रही होती है, नहीं नहीं, ये तो एक डियर गेस्ट चाइल्ड है जिसे मैं पर्सनली यहाँ लाई हूँ। और इतना कहने के बाद वो यॉन के पास आती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रही होती है, अच्छा ये तुम हो वो प्रोफेसाइड किए गए बच्चे। तो यॉन उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये कौन है, एक लेडी है या क्या है? और इतना सोचने के बाद यॉन उससे कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो यॉन को कोई भी जवाब नहीं देती है और अपने आप में ही कह रही होती है, उसे ऐसा डिफरेंट पर्सन माना जाता है जो उसकी हत्या कर देगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक बच्चा है और उसकी फिजिकल बनावट के बारे में कुछ भी रिमार्केबल नहीं है। साथ ही उसकी फिजिकल बनावट के बारे में उसका मैजिक उतना बुरा नहीं है, लेकिन गॉड एसिड को चैलेंज देने के लिए काफी कम है। आखिर लोकी ने अपने जैसे किसी पर्सन को आज्ञाकारी रूप में क्यों नहीं चुना होगा? इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है,
आखिर ये क्या बकवास कर रही है। मेरा काफी ज्यादा ब्लड बह गया है और अब मैं बेहोश होने की कगार पर आ गया हूँ। क्या अब मेरा अंत करीब आ गया है? नहीं, मैं मर नहीं सकता हूँ। मेरे मरने से सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। मुझे अभी भी अपने डैड से रिवेंज लेना है। साथ ही अभी मेरी एक मैजिशियन बनने की एस्पिरेशन है। अगर मैं मर गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। यॉन, तुम्हें इसे सहन करना ही पड़ेगा और जल्दी से कुछ न कुछ करके इसे खत्म करना होगा। और शायद कुछ तो होगा जो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद वो क्रीचर यॉन की आंखें देखते हुए कह रही होती है, मुझे उनकी आंखों में देखना काफी ज्यादा पसंद है और वैसे तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और अब तुम्हारा आखिरी टाइम काफी जल्दी करीब आ रहा है। तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। इतना कहने के बाद वो यॉन का गला दबाते हुए कह रही होती है, अगर तुम ऐसा करने में फेल हो जाते हो और दोबारा से उस हेल को रियलिटी बना देते हो तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगी। तो दूसरी तरफ यॉन मन ही मन कह रहा होता है, धिक्कार है, आखिर ये लेडी कौन है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी यॉन को छोड़ देती है और कह रही होती है, तुम्हारा एग्जिस्टेंस हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है तो इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दूंगी स्ट्रांग बनने का। इसके बाद अब तुम और स्ट्रांग बनो और उस नाइट शेड को हरा दो और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था, तुम्हारे पास काफी कम टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के सामने नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट मेन क्वेस्ट आ गई है। साथ ही मेन क्वेस्ट को हेल के ट्रायल में जोड़ा गया है और इसी के साथ वो क्रीचर आगे कह रही होती है, तुम्हारे पास 2 महीने हैं, उसे हरा दो। और उस क्रीचर के इतना कहते ही हम देखते हैं कि यॉन के सामने एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें मेन क्वेस्ट हेल ट्रायल्स की डिटेल होती है और उसमें लिखा होता है कि दिए हुए टाइम के अंदर नाइट शैडो को डिफीट करने पर रिवॉर्ड के रूप में हेल से गिफ्ट मिलेगा और इस क्वेस्ट की टाइम लिमिट है 59 डेज 23 आवर्स 59 मिनट और अगर इसमें तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें पेनाल्टी में मार दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन को अपने चारों तरफ काफी सारे हाथ दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ रहे होते हैं और धीरे धीरे उसे पूरी तरह कवर कर लेते हैं। इसके बाद यॉन को वो पहली वाली लेडी दिखाई दे रही होती है जो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है। इसके बाद जब यॉन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो यॉन हुआ डंजन एंट्रेंस के बाहर है और साथ ही वो खुद को पकड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मेरे घाव ऐसे भर गए हैं मानो जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। क्या ये सब उस लेडी ने ही किया होगा? आखिर वो कौन थी? खैर ये तो कंफर्म है कि वो कोई ह्यूमन नहीं थी। क्या कहीं ये कोई सपना तो नहीं था? खैर जो भी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और हेल में उस लेडी ने मुझसे जो कुछ भी कहा उसका मुझे कोई भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब में एक बात क्लियर है कि मुझे स्ट्रांग बनना होगा और वैसे जो मुझसे हेल ने कहा क्या वो सब सच हो सकता है? इसके बाद यॉन अपने फोन में देखता है तो उसमें सियोंजे का मैसेज आया होता है और वो कह रहा होता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, हमारी गिल्ड लीडर तुमसे पर्सनली मिलना चाहती है तो क्या तुम कल अवेलेबल हो? और हाँ, लास्ट टाइम जो ऑफर तुम्हें दिया गया था वो उसका जवाब भी तुमसे सुनना चाहती है। तो यॉन इसका रिप्लाई करता है, ठीक है कल मैं मिलूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और यॉन यू के ऑफिस में होता है और वो सियोंजे को फॉलो करते हुए अंदर जा रहा होता है और एक रूम के अंदर आकर वो देखता है कि वहाँ अंदर यू खड़ी होती है। तो इसके बाद यू यॉन को देखते हुए कह रही होती है, अच्छा तुम वहाँ पर हो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। फिर यॉन कह रहा होता है, मिस यू तुम्हें वापस देखकर काफी अच्छा लगा। इसके बाद यू कह रही होती है, यॉन क्या तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में सोचा? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हर एंगल से काफी एक्साइटिंग डील है। तो यॉन कह रहा होता है, हाँ ये काफी ग्रेट ऑफर है और मैंने मैनेजर पार्क को पहले ही बता दिया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मलाइजिंग करने से पहले मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी है। तो यू कह रही होती है, अच्छा सुनते हैं ये क्या है? फिर यॉन कह रहा होता है, अब तक तुमने मेरी प्रोफाइल पढ़ ली होगी इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैंने 1 मंथ भी स्पेंड नहीं किया जब से मैंने स्विच किया है एक ब्रेवियर से एक मैजिशियन तक और इस तरह जब भी मैजिक की बात आती है तो मैं एक नौसिखिया हूँ। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है, मैं गिल्ड मास्टर यू तुम्हें चाहता हूँ पर्सनली मुझे मैजिक आर्ट सिखाने के लिए। तो ये सुनने के बाद सियोंजे मन ही मन कह रहा होता है, हमारी पहली मुलाकात के बाद से मैं जानता था कि वो काफी अलग है, लेकिन ये बच्चा रियल में तो कुछ और ही निकला। इसके बाद यॉन आगे कह रहा होता है, अगर तुम मेरी फाइनल कंडीशन से एग्री कर दी हो तो मैं यॉनहुआ के प्रायोरिटी नेगोशिएशन के राइट को एक्सेप्ट करूंगा। तो यू काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है, क्या डिलाइटफुल ऑफर है, मैं इसे अप्रूव करती हूँ क्योंकि इसमें मेरा वेस्टेड इन्वेस्ट है। तो यॉन कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छा है इंस्ट्रक्टर, मुझे तुमसे काफी कुछ सीखने की उम्मीद है।
तो यू कह रही होती हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा पोटेंशियल कंफर्म करना चाहती हूँ, तो बताओ क्या ये करना ठीक रहेगा। तो यौन कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम मेरी एबिलिटी का टेस्ट लेना चाहती हो। फिर यू कह रही होती है हाँ बिल्कुल सही। तो यौन कह रहा होता है मुझे इसके लिए क्या करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यू स्माइल करते हुए चुटकी बजाती है और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे काफी बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है और वो कह रही होती है ये माना क्यूब है और मुझे इस पर काबू पाने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो ये माना क्यूब देखकर यौन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है क्या ये एक माना क्यूब है। इसके बाद यू आगे कह रही होती है ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है, एक ऐसे पर्सन के रूप में जो यौनवा के प्रायोरिटी नेगोशिएशन के राइट पर एग्री हुआ है और मैं ये बेट लगा सकती हूँ कि तुम्हारे पार्क में टहलने जैसा होगा। तो ये सुनकर यौन मन ही मन कह रहा होता है टोटल अवेकनर मैजिशियन पॉपुलेशन का अप्रोक्स 7% ही माना क्यूब को पार कर सकता है, तो इसलिए जैसा मैं अभी हूँ वैसे में ही क्या मैं इसे पार कर सकता हूँ। इतना सोचने के बाद यौन यू से कह रहा होता है ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे पालों से हवा निकालने की कोशिश कर रही हो। तो यू कह रही होती प्लीज आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी, हमारी ओरिजिनल डील अभी भी कायम है, चाहे तुम इस काम में सक्सेस हो या ना हो, साथ ही इसमें कोई चेंजेस किए बिना। इसके बाद यू शियोंजे से कह रही होती है शियोंजे क्या तुम हमारे लिए सब कुछ प्रिपेयर कर दोगे। तो शियोंजे कह रहा होता है मैम क्या आप इस बारे में श्योर हैं। मैना क्यूब्स एक ऐसा डिवाइस है जिसके साथ एक्टिव ड्यूटी मैजिशियन को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वो तो सिर्फ अभी एक लड़का है, तो क्या उस पर ऐसे काम का प्रेशर डालना सही रहेगा। फिर यू कह रही होती है क्या वो तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल लड़का दिखता है, ये तो बस एक भ्रम है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोंजे क्यूब डिवाइस पर अपनी फिंगर रखते हुए उसे एक्टिवेट कर रहा होता है, साथ ही यौन क्यूब के सामने खड़े होकर मन ही मन कह रहा होता है वापस आने से पहले मैंने माना क्यूब के बारे में सुना था। इसके बाद हम यू को देखते हैं और वो कह रही होती है ग्रेट तो चलो अब इसे शुरू करते हैं, मैं तुमसे हाई मार्क्स की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, तो यौन इस काम के लिए तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यौन माना क्यूब के अंदर चले जाता है, साथ ही ये देखते हुए शियोंजे कह रहा होता है मैं उसके लिए ऑनेस्टली काफी ज्यादा वरीड हूँ और इस लड़के के लिए तुम्हारा एंथुजियाज्म मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो भी हो वो सिर्फ एक बच्चा है। तो यू कह रही होती है मैं जानती हूँ कि वो ये कर सकता है। फिर शियोंजे कह रहा होता है आखिर किस बात पर तुम इतनी श्योर हो। तो यू कह रही होती है इसे गट फीलिंग कहते हैं। इसके बाद हम यौन को देखते हैं और वो माना क्यूब के अंदर होता है, साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है ये काफी अच्छा है कि मैं बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर सांस ले पा रहा हूँ। पहले मैं माना की पॉइजनिंग को लेकर काफी ज्यादा वरीड था और अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो इस माना वर्ल्ड में ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है और ये एक फंडामेंटल रिसोर्स है जो किसी स्किल या मैजिक को यूज करने के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन लंबे टाइम तक माना के कंसेंट्रिक रूप के कांटेक्ट में रहने से तुम्हारा कार्डियो पल्मोनरी आउटपुट काफी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा और सीरियस केस में काफी घातक भी साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा टाइम बर्बाद करने का कोई भी मतलब नहीं है, मुझे जल्दी कोई एग्जिट ढूंढना होगा। अगर मेमोरी मुझे सही सर्व करती है तो माना क्यूब छोड़ने का बस एक ही तरीका है और वो है इन काउंटलेस वर्ब लूप के बीच से वो सिंगल डोर ढूंढना जो सीधा बाहर जाता है। और इतना कहने के बाद यौन अपनी आंखें बंद करता है और मन ही मन कह रहा होता है चलो अब मैं फोकस करता हूँ और माना की वेव को फील करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद यौन अपनी आंखें खोलता है और मन ही मन कह रहा होता है अरे वेट मुझे अभी अभी एक डिफरेंट रेजोनेंस फील हुआ, कहीं वो क्रिस्टल तो नहीं है, ये तो काफी पावरफुल माना लग रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसी का पूरा माना एक सब्जेक्ट में कंडेंस हो गया हो। इसके बाद हम शियोंजे और यू को देखते हैं और शियोंजे कह रहा होता है यू क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यौन माना क्यूब से बचकर आ जाएगा। तो यू कह रही होती हाँ मुझे पूरा यकीन है। फिर शियोंजे मन ही मन कह रहा होता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बहुत ही कम टाइम में हमने उसे जान लिया है और यौन हमेशा एक से एक फीट दिखाता रहता है। इतना सोचने के बाद शियोंजे कह रहा होता है उसे बाहर आने में और कितना टाइम लगेगा। तो यू कह रही होती खैर जब मैंने इसे किया था तो मुझे बस 4 मिनट लगे थे और ये एक नेशनल रिकॉर्ड है। इसके बाद शियोंजे कह रहा होता है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो माना क्यूब से कभी भी बचकर बाहर नहीं निकल पाएगा या तो वो एक न्यू रिकॉर्ड सेट कर देगा। तो यू कह रही होती हाँ मैं इससे एग्री कर दी हूँ और तभी सडनली यू हैरान होते हुए कह रही होती है शियोंजे जरा उधर देखो। और इसके बाद शियोंजे जैसी माना क्यूब की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है क्योंकि माना क्यूब में क्रैक आ रहे होते हैं। इसके बाद शियोंजे काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है क्या माना क्यूब में क्रैक आ रहे हैं। और इसके साथ शियोंजे अपने पॉकेट से फोन निकालता है, फिर मन ही मन कह रहा होता है
इस माना क्यूब को ब्रेक होने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम दोबारा यॉन को देखते हैं और वो अपने सामने एक क्रिस्टल को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं ये फील कर सकता हूँ कि उस क्रिस्टल के अंदर का माना यहाँ के एम्बियन माना से कहीं ज्यादा डेंसियर है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही कोर है जो माना के क्यूब को एक साथ रखता है, और शायद अब अगर मैं उस क्रिस्टल को तोड़ दूं तो मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। इतना सोचने के बाद यॉन उस क्यूब की तरफ जा रहा होता है और उसे अपने हाथ में पकड़ने के बाद तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारी हलचल होने लगती है और तभी यॉन के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि तुमने माना क्रिस्टल मैनेजमेंट को एक्वायर कर लिया है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि माना क्यूब ब्रेक हो जाता है और साथ ही वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि यॉन माना क्यूब से बाहर आ गया होता है। तो ये देखने के बाद शियान जो यॉन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर काफी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, यॉन तुम काफी इनक्रेडिबल हो, तुमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, माना क्यूब के अंदर से इतनी जल्दी निकलने वाले तुम फर्स्ट पर्सन हो। इसके बाद यून कह रही होती है, यॉन आखिर तुम माना क्यूब से इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए? तो यॉन कह रहा होता है, मुझे माना क्यूब के अंदर एक अजीब सा क्यूब मिला और जब मैंने उस क्यूब को डिस्ट्रॉय किया तो बस मैं बाहर आ गया। तो ये सुनकर यू काफी हैरान होते हुए यॉन का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती, क्या तुमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया? साथ ही मनी मन कह रही होती है, माना क्यूब के अंदर का वो क्रिस्टल वो बैंड है जो पूरे माना को स्पेस में बांधता है और एक एवरेज अवेकर उसे कभी भी ढूंढ नहीं सकेगा, तो उसे डिस्ट्रॉय करना तो काफी दूर की बात है। लेकिन जब अब यॉन ने उसे डिस्ट्रॉय कर ही दिया है तो इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता है वो माना जो हम अपने अंदर रखते हैं वो क्यूब के अंदर मौजूद माना से काफी ज्यादा बड़ा है। और इतना सोचने के बाद यू वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, तुमने काफी अच्छा काम किया यॉन, और अब मैं तुम्हें एक ग्रेट मैजिशियन बना दूंगी, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम तैयार होगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम और यॉन की मॉम को देखते हैं और किम कह रही होती है वो अभी भी नहीं आया। तो यॉन की मॉम कह रही होती है, हाँ वो यूजुअल से आज काफी देर कर रहा है, साथ ही वो कॉल का आंसर भी नहीं दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने आकर एक रॉयल्स रॉयल रुकती है। फिर वो दोनों देखते हैं कि उस कार के अंदर से यॉन बाहर निकलता है और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही किम कह रही होती, क्या वो कार तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, आखिर यॉन उस कार में यहाँ कैसे आ रहा है? तो यॉन की मॉम भी कह रही होती है, मुझे भी खुद यकीन नहीं हो रहा है। इसके बाद यॉन अपनी मॉम को देखकर अपना हाथ हिलाता है, तो यॉन की मॉम भी अपना हाथ हिलाते हुए किम से कह रही होती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि यॉन किसी अनसेवरी सॉर्ट वर्क में इन्वॉल्व हो गया है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किम यॉन के रूम में बैठी होती है और कह रही होती है, क्या तुम इसलिए कह रहे थे कि ब्राउलर स्टडी अब तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो इसलिए अब तुमने ये डिसाइड किया है कि तुम अपने मजूर को स्विच करके मैजिशियन बनोगे? तो यॉन कह रहा होता है, हाँ, और प्रिपरेशन का काम पूरा हो गया है, साथ ही मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं। मैं इस ब्रॉलर रिलेटेड किसी भी चीज से बीमार और काफी ज्यादा थक गया हूँ। फिर किम कह रही होती है, कुछ दिन पहले तक तुम इस बारे में बात कर रहे थे कि मैजिशियन के पास कोई विजन नहीं होता है और ना जाने इसके अलावा तुम और क्या क्या कह रहे थे, और अब तुम सडनली एक मैजिशियन बनने के पीछे पड़े हुए हो। क्या तुमने कुछ अजीब खा लिया है जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया हो? तो किम कह रहा होता है, मेरी बात सुनो, ह्यूमन का हार्ट एक फिकल थिंग है। फिर ये सुनकर किम कह रही होती है, तुम वो लास्ट पर्सन थे जिससे मैंने ये सुनने की उम्मीद की थी। खैर वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें यही करना है? यॉन तुम पहले एक ब्रॉलर बनना चाहते थे मैजिक टैलेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि अब तुम अपनी मॉम पर और बोझ डालना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैजिशियन हार्ड काम निपटाने के बाद भी काफी मुश्किल से ही पैसा कमा पाते हैं। तो यॉन कह रहा होता है, अब काफी हो गया है, इस टॉपिक पर हमने काफी बहस कर ली है, और वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स फिर से किसी बिजनेस ट्रिप पर चले गए हैं? तो किम कह रही थी, हाँ, इसलिए मैं चिल करने के लिए यहाँ आई हूँ, और तुम्हारी मॉम ने भी कहा कि मैं रात के लिए यहाँ रुक सकती हूँ। फिर यॉन कह रहा होता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम अपनी प्लेस को छोड़कर मेरी प्लेस को प्रेफर क्यों करती हो? आखिर उस बिग हाउस को छोड़कर इस छोटे कमरे में क्या रखा है? तो किम मन ही मन कह रही होती है, सच तो यह है कि यॉन एक अच्छी फैमिली का इकलौता बच्चा है और यॉन के पेरेंट्स मास्टर बाय प्रोडक्ट में साथ काम करते हैं, साथ ही मैन्युफैक्चर गुड्स को ओवरसीज में एक्सपोर्ट करते हैं, और ये मॉन्स्टर डिवर्सिटी दुनिया भर में काफी वेरीज है, इसलिए वो फ्रिक्वेंटली काम के लिए अब्रॉड ट्रेवल करते हैं। तो इसलिए यॉन ज्यादातर टाइम घर पर अकेला रहता है। इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, किम अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ मैजिकल थ्योरी सिखा सकती हो। तो किम कह रही थी, अच्छा इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? फिर यॉन कह रहा होता है, तुम जो चाहो। तो किम कह रही होती, अब तुम इसके बारे में बात कर ही रहे हो
तो मैंने फिलहाल इसके बारे में नहीं सोचा है। और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद किम कह रही होती है मेरी एक विश है और वो जो भी होगी वो तुम्हें पूरी करनी होगी और ये विश मैं टाइम आने पर मांग लूंगी। फिर यॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट 1 ईयर होगी और अगर तुम इस टाइम में अपनी विश का यूज नहीं करती हो तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो किम वियर्ड फेस बनाते हुए कह रही होती है चलो ठीक है। तो दूसरी तरफ यॉन स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है अगर 1 साल हो जाता है तो ये पक्का भूल ही जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि किम सडनली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये देखकर यॉन कह रहा होता है अब तुम ऐसी भी कौन सी विश पूरी करना चाहती हो जिसके लिए तुम इतनी ज्यादा सीरियस लग रही हो। तो किम कह रही होती है अपने मन से रॉन्ग आइडियाज बाहर निकाल दो। और हाँ, अब मुझे याद आया कि तुमने मुझे पहले भी धोखा दिया था, अब उसका रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। और इतना कहने के बाद वो यॉन को पिलो से मार रही होती है। फिर यॉन कह रहा होता है आखिर तुम मुझे ऐसे ही नहीं मार सकती हो। तो किम चिल्लाते हुए कह रही होती है अपना मुंह बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन की मॉम कह रही होती है बच्चों खाना तैयार हो गया है और ये सुनने के बाद किम रुक जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इवनिंग हो गई होती है। साथ ही हमें एक पर्सन दिखाया जाता है और उसने काफी सारे स्नेक्स को मार दिया होता है। इसके बाद हम एक और पर्सन को देखते हैं और वो इस पहले वाले पर्सन से कह रहा होता है हे रेंडर मीन तुम्हारा थैंक यू, यहाँ हमारा कैंपेन सक्सेस रहा। तो वो पर्सन कह रहा होता है मैं तुम्हारे वर्ड्स को अप्रिशिएट करता हूँ। और इतना कहने के बाद वो स्नेक के सर से अपनी स्वॉर्ड निकालकर वहाँ से जा रहा होता है। और तभी वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है अगर हमारे गिल्ड में तुम्हारे जैसे कोई रैंकर हो तो हमारा काम काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो क्या बाई चांस तुम हमारे गिल्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो वो पहला पर्सन कह रहा होता है मुझे माफ करना, अभी मैं किसी भी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो दूसरा पर्सन उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है अरे ऐसा मत कहो, तुम जैसे किसी पर्सन के लिए हमारा गिल्ड स्कारलेट श्योरली तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देगा। फिर वो पहला पर्सन कह रहा होता है तुम कितने ज्यादा टेनेशियस हो। फिर ये सुनकर वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है क्या तुमने क्या कहा। और उस पर्सन कितना कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब सा होने लगता है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है एवरेज एक ग्रेसलेस इमोशन है, शायद मुझे कहना चाहिए कि ये बहुत मानवीय है, नहीं शायद ये पूरी तरह से मानवीय विशेषता नहीं है। और इतना कहने के बाद वो पर्सन अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन हम यू को देखते हैं। साथ ही वो कह रही होती है कि इससे पहले हम अपना लेसन स्टार्ट करें मुझे ये देखना होगा कि बैटल के लिए तुम्हारी फीलिंग क्या है और मैं तुम्हें बता दूं कि ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होने वाली है। तो यॉन कह रहा होता है तुम कह रही हो कि ये हार्ड ट्रेनिंग है, ये हमारे फर्स्ट लेसन के लिए काफी क्विक टर्न नहीं है। फिर यू कह रही होती है उस पर्सन से सुनना घबराने वाली बात है जिसने माना क्विप को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब काफी सारी बातें हो गई हैं, लेसन को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन अपने फाइटिंग पोस्चर में खड़ा होता है और इसके थोड़ी देर बाद यॉन यू को पंच मार देता है, लेकिन यू उसका पंच काफी इजीली पकड़ लेती है और ये देखकर यॉन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद यू यॉन को काफी दूर फेंक देती है। फिर कह रही होती यॉन तुमने कहा था ना कि तुम ब्रेवलर हो। तो यॉन कहता है हाँ मैंने यही कहा था। फिर यू कह रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसे कैसे देखूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपनी ओल्ड ब्रॉलर हैबिट को नहीं छोड़ा है, क्योंकि एक मैजिशियन के लिए इतनी लापरवाही से किसी फाइट में शामिल होना स्मार्टनेस नहीं है। तो अब बताओ इस बात में तुम्हारा ओपिनियन क्या है कि एक ब्रेवियर और मैजिशियन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यॉन कह रहा होता है मैजिशियन काफी दूर से फाइट करते हैं जबकि ब्रेवलर रेंज के अंदर आकर फाइट करते हैं। फिर यून कह रही होती है मेज टाइप रेडर एक क्लास होते हैं, वो स्पेशली अपने से दूर एनिमीज को वीक करते हैं उन्हें डायरेक्ट कॉम्बैट में एंगेज करने से पहले। लेकिन दूसरी तरफ तुम अपने एनिमी से सीधा मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हो और इस तरह का एक अप्रोच सिर्फ डिस्ट्रॉय के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पेशली वीक डिफेंस वाले मैजिशियन के लिए। और अभी मैं तुम्हारे साथ काफी रिलैक्स हो रही हूँ, तो अब मुझे लगता है कि चीजों को और ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। और इतना कहने के बाद यू अपनी पावर एक्टिवेट करती है और यॉन के ऊपर बीम से अटैक कर देती है और यॉन काफी मुश्किल से उसका ये अटैक डॉज कर पाता है। इसके बाद यू कह रही होती है अब तुम्हारी टर्न है। तो ये सुनने के बाद यॉन चेन सॉक एक्टिवेट करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, साथ ही उसमें लिखा होता है
एक्टिव स्किल चेनसॉ इंस्टॉल किया जा रहा है और इसके साथ हम देखते हैं कि चेनसॉ एबिलिटी एक्टिवेट हो गई होती है और साथ ही यॉन यू के ऊपर उससे अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू के पास काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि यू उस अटैक से बचकर यॉन के साइड में आ गई होती है। फिर कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम मुझसे काफी कुछ छुपा रहे हो। तो इतना कहने के बाद यू यॉन के ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ काफी सारे स्मोक हो जाता है। फिर यू कह रही होती है स्किल की पावर की परवाह किए बिना अगर तुम अपना मार्क कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो इसका कोई भी यूज नहीं है। इसके बाद जब स्मोक हटता है तो हम देखते हैं कि यॉन खड़ा होता है और उसे खड़ा हुआ देखकर यू कह रही होती है ये तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, तुम्हें खड़ा देखकर मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन की आंखें चमक रही होती है और जैसी यू यॉन के ऊपर अटैक कर दी है तो तभी यॉन के पास नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि एक्टिव स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन इंस्टॉल हो रहा है और अब एक्टिव स्किल होली एरो को डिसमेंटल करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है क्योंकि यॉन ने उसके हवर एरो को डिसमेंटल कर दिया होता है। इसके बाद यू कह रही होती है तुम्हारे एस्टोनिशिंग टैलेंट को देखकर मैं स्पीचलेस हो गई हूँ। सो अब तुम्हारे पास और कोई तरीके भी है जो मुझे सरप्राइज कर दे। तो यॉन कह रहा होता है हो भी सकता है और इतना कहने के बाद यॉन सडनली यून के पीछे से अपनी चेनसॉ का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर यू मनी मन कह रही होती है क्या ये तो काफी फास्ट था। अब मुझे लग रहा है कि उसके स्पेल के पीछे की पावर कोई ऐसी चीज है जो किसी भी बच्चे ने मैजिक में नहीं सीखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन दोबारा चेनसॉ से यू के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन इस बार यू अपनी शील्ड एक्टिवेट करके उसका अटैक ब्लॉक करते हुए मनी मन कह रही होती है ये लड़का बिना किसी कैश के कंटिन्यूअसली मुझ पर अपना मैजिक कैसे कर सकता है। मैजिशियन के लिए कैस्टिंग अनजाने में करने वाला एक्शन है जो ये डिफाइन करती है कि मैजिशियन होना क्या है। और हाँ ऐसा हो सकता है कि हाई ट्रेन मैजिशियन के लिए वो एक वर्ड भी बोले बिना मैजिक करने की पावर को कम कर सकते हैं लेकिन यॉन बैडली एक मैजिशियन के रूप में अपने पैर मैजिक में डुबाए हैं तो इसलिए आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, आखिर वो कैस्टिंग के बिना मैजिक यूज करने में कैसे एबल है। इसके बाद हम यॉन को देखते हैं और वो भी मन ही मन कह रहा होता है उसके अगेंस्ट कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। इस पॉइंट पर मेरा माना डेंजरसली काफी लो चल रहा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि यू कह रही होती है तुम एक फनामिनल टैलेंट से भरे हुए बच्चे हो और इतना कहने के बाद यू अचानक से यॉन को घुमाते हुए नीचे पटक देती है। फिर कह रही होती लेकिन तुम्हें अभी भी काफी लंबा रास्ता तय करना है। तो दूसरी तरफ यॉन जमीन में लेटे हुए मन ही मन कह रहा होता है व्हाट द हेल, आखिर वो क्या था। इसके बाद यू कह रही होती है कहीं तुम मेरे अगेंस्ट जीतने के बारे में तो सोच नहीं रहे थे और इतना कहने के बाद अपना हाथ बढ़ाते हुए यॉन को खड़ा कर देती है। तो यॉन मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो लास्ट अटैक क्या था, मैं तो उसी की तरफ देख रहा था लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं चल पाया। खैर अब मुझे समझ आ रहा है कि ये एक एसटीआर और एक रेडर के बीच का गैप है। इसके बाद यू कह रही होती है यॉन जब मैंने तुम्हारा कॉम्बैट स्किल देखा तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया। तो यॉन कह रहा होता है क्या एक आइडिया। फिर यू कह रही होती हाँ कुछ ऐसा जिसके बारे में ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कम से कम एक बार सोचते हैं। ये कॉम्बैट स्टाइल जिसे अभी तक कोई और नहीं समझ पाया, जो यूनिक है और जिसे तुम ही अचीव कर सकते हो। तो अब तुम ही बताओ इस बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो। फिर ये सुनकर यॉन मन ही मन कह रहा होता है एक कॉम्बैट स्किल जो मेरे लिए यूनिक है। इसके बाद यू आगे कह रही होती है अब तुम मुझे अपनी टीचर कह सकते हो और हाँ तुम मेरे पहले शिष्य हो तो इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यॉन अपने रूम में बैठा होता है और तभी किम कह रही होती है हे यॉन क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। तो यॉन कह रहा होता है अरे हाँ मैं सुन रहा हूँ और क्या तुम बात करने से पहले निगल नहीं सकती हो। तो किम कह रही होती है बिल्कुल नहीं, फिलहाल तुम बात मत बदलो। इसके बाद हम देखते हैं कि किम कुछ ड्राइंग बनाते हुए कह रही होती है मैजिक के कुछ डिफरेंट स्कूलों को क्लासिफाई करने के काउंटलेस और भी तरीके हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये 3 है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि मैजिक के बारे में तुम्हारी समझ काफी इंक्रीज हो रही है और साथ ही तुम्हारी स्पेल एफिशिएंसी 5% इंक्रीज हो गई है। तो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद यॉन मन ही मन कह रहा होता है जब भी मैं कुछ अचीव करता हूँ तो सिस्टम मुझे डिटेल्स नोटिफाई कर देता है। इसके बाद किम कह रही होती है मैं सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। ये बिलीव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि तुम वही पर्सन हो जिसने पहले सिर्फ ब्राउजर टॉपिक स्टडी किया हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज पर
दूसरों को कई महीने लग जाते हैं, उसमें तुम्हें मास्टर बनने के लिए सिर्फ 2 दिन लगे। तो यॉन कह रहा होता है ये तुम्हें अपने लिए कहना चाहिए। तुमने कहा था ना तुम्हें ये सब याद करने में सिर्फ 3 दिन लगे, है ना? फिर ये सुनकर किम काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे अपना टीचर समझो। तो यॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है टीचर। फिर किम आगे कह रही होती है मेरे पास ऐसा करने का काफी अच्छा रीजन है। मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने सबसे पहले मैजिक की स्टडी करी थी, लेकिन इस रेट में जैसे तुम अभी कर रहे हो तुम मुझे काफी जल्दी कैच कर लोगे। तो यॉन कह रहा होता है वैसे टीचर मुझे ये लगता है कि मैं मैजिक के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, जैसा कि मेरी एबिलिटी टेस्ट से पता चलता है। और इसी के साथ यॉन उस क्रीचर को याद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरे पास ऐसा करने का काफी अच्छा रीजन भी है, मेरी लाइफ एक लाइन पर अटकी हुई है। इसके बाद किम कह रही होती है जब तुमने कहा कि तुम एक ब्राउलर बनने जा रहे हो तो तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उस टाइम पर मैं कितनी ज्यादा शौक थी। भले ही मैं इस फील्ड में फाइनेंशियल सक्सेस की गारंटी नहीं है, तो इसके लिए तुम ऐसे एप्टीट्यूड को कैसे छोड़ सकते हो? तो अब तुम इस बारे में सोचते हो तो ये काफी एम्बैरेसिंग है। खैर तुम ये बात तो जानती ही होगी खुद एक मैजिशियन होने के नाते कि चीजें इस टाइम पर कैसी हैं। मैजिशियन के लिए पब्लिक के धारणा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू के ऑफिस में शियोंजे को देखते हैं और वहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनसे शियोंजे कह रहा होता है रेंडर पार्क जब तुम अपनी स्वॉर्ड स्विंग कर रहे हो तो तुम्हारी कमर झुकी हुई होनी चाहिए। और हाँ रेंडर जीना कांस तुम्हारी कष्ट काफी ज्यादा स्लो है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियोंजे यू के पास पहुँच जाता है और उससे कह रहा होता है मैंने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग वो ग्रीन हॉर्न झुंड के लिए उतने बुरे नहीं है, साथ ही इस बैच का एवरेज लेवल लास्ट ईयर से थोड़ा ऊपर है। तो यू कह रही होती है सॉरी मैं 1 मिनट के लिए खो गई थी। फिर शियोंजे कह रहा होता है क्या तुम यॉन के बारे में सोच रही थी? तो यू स्माइल करते हुए कह रही होती है तुम सही हो। फिर शियोंजे कह रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है तुम यॉन को कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश कर रही हो जिसे काउंटलेस रीडर ने पहले भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन एंड में कोई भी इसे अचीव नहीं कर पाया। तो यू कह रही होती है तुम अपनी आंखों से यॉन का पोटेंशियल देखना। फिर शियोंजे कह रहा होता है मैंने देखा है। तो यू आगे कह रही होती है जब द मेज वर्ल्ड एक और एस टियर रेडर को अपने रैंक में शामिल करेगा तो मुझे यकीन है कि ये यॉन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक बूस्ट एलिक्सर के बारे में बताया जाता है और जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल ही रहा है एलिक्सर एक आइटम है और इसे कंज्यूम करने वाले पर्सन का माना परमानेंटली बूस्ट हो जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन यही आइटम बना रहा होता है लेकिन उससे ये नहीं बन पाता है, तो इसलिए यॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कह रहे होते हैं तुम भाड़ में जाओ। अरे यार आखिर वो कौन सा नंबर था? मैं पहले ही इंग्रेडिएंट्स के 3 बैग बर्बाद कर चुका हूँ। मैं तो बस वाटर ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये करके मैंने पैसे बर्बाद कर दिए जो मेरे पास नहीं है। इनिशियल स्टेज के लिए ये कहा गया था कि लिक्विड मिल्क वाइट होना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके बारे में किसी से पूछ सकता हूँ। करंट डेट अभी नवंबर 2020 है और यहाँ अभी भी कोई ऐसी सोल नहीं है जो मैजिक बूस्ट एलिक्सर रेसिपी जानता हो। एलिक्सर आज से 5 साल बाद पब्लिक के लिए रिलीज किया जाएगा, इसलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और इसे परफेक्टली बनाने की रेसिपी इस मूवमेंट सिर्फ मुझे ही पता है और मैंने आने से पहले एलिक्सर की रेसिपी पब्लिकली रिवील किया गया था एक वर्ल्ड रिनाउंड एल्केमिस्ट के थ्रू फ्री में। और वैसे मुझे उम्मीद है पूरे वर्ल्ड में सभी रेडर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वैसे अभी मुझे एक आइडिया आया है, अगर मैं इसका पता लगा लूं कि ये किसने इन्वेंट किया है तो मेरा काम काफी इजी हो जाएगा और मुझे लगता है कि वो अभी फर्स्ट ईयर में होना चाहिए और वो भी मिल्स एकेडमी में। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन की मॉम वापस घर आ गई होती है और डोर नॉक करते हुए कह रही होती है यॉन मैं घर वापस आ गई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। तो यॉन की मॉम जैसी घर के अंदर आती है तो वह घर की हालत देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। साथ ही मन ही मन कह रही होती अरे ये क्या हुआ, क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? इसके बाद यॉन की मॉम घबराते हुए एक पेन पकड़ लेती है और मन ही मन कह रही होती है आखिर ऐसा कौन सा थीफ है जो किसी के किचन में गंदगी फैलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि यग्रसील के बाद मॉन्स्टर ने हमारी दुनिया पर अटैक कर दिया, लेकिन यहाँ मुट्ठी भर शार्प मैन और वुमेन्स थे जिन्होंने किसी के भी आने से पहले अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली और ऐसा करने वालों में से जेसन स्विफ्ट ब्लेंड ली थी। और इसके बाद जब पहला अवेकनर पर्सन अचानक से डिसअपियर हो गया तो इस टाइम पर कोरिया का पहला एस टियर रेडर जेसिन था जो अपीयर हुआ और उसने सबसे टॉप प्लेस ले ली। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यॉन
मिल्स एकेडमी के बाहर खड़ा होता है और अंदर जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, चलो देखते हैं जेंसली कहाँ होगा। चलो पहले मैं लेक्चर हॉल चेक कर लेता हूँ। और जैसे यॉन आगे जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर काफी सारा क्राउड चिल्ला रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन क्राउड से होते हुए अंदर जाता है और जैसे रूम का डोर ओपन करता है तो जेंसली यॉन से टकरा जाता है। फिर कह रहा होता है, सॉरी मुझे माफ करना। इसके बाद वो पर्सन जो जेंसली को बुली कर रहा होता है वो यॉन से कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो। तो यॉन जेंसली से कह रहा होता है, क्या तुम ठीक हो। फिर जेंसली कह रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन यॉन के पीछे आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अरे क्या तुम उसके ब्रदर हो, तुम दोनों एक जैसे ही दिख रहे हो। पर जेंसली ने तो कभी भी अपने फैमिली के बारे में नहीं बताया, तो मुझे लगा कि मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया है। खैर क्या तुम्हें एक बात पता है कि जेंसली और मैं काफी इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरी एडवाइस यही होगी कि तुम्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। तो उस पर्सन के इतना कहने के बाद यॉन उसका हाथ अपने शोल्डर से हटाता है। फिर जेंसली से कह रहा होता है, मुझे लगता है कि तुम्हें हीलिंग सेंटर जाना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन यॉन का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो, और अगर तुम मरना चाहते हो तो बात अलग है। तो उन दोनों को देखकर जेंसली काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसके बाद यॉन कह रहा होता है, अब मुझे फील हो रहा है कि लोगों को मेरा कॉलर पकड़ना काफी ज्यादा पसंद है। और इसके साथ यॉन मनी मन कह रहा होता है, सबसे पहले एक इमेज को विजुअलाइज करो और नेक्स्ट एक फॉर्मूला लेकर आए, फिर उसके चारों ओर बिल्ड करो और लास्ट में उसे पावर दो, फिर उसे ले लो। ये सभी मैजिक की नींव है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें लिखा होता है एक्टिव स्किल होली एरो इंस्टॉल हो रहा है। और इसके साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन जैसे यॉन के ऊपर अटैक करता है तो यॉन होली एरो से उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है, जिस वजह से उस पर्सन को काफी ज्यादा पेन होता है। साथ ही ये देखकर जेंसली काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, क्या उसने बिना किसी वोकलाइजेशन के सिर्फ मैजिक किया। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या बकवास है, क्या किसी ने उसे कांस्टिंग करते हुए देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी इन्वेंट्री से स्वॉर्ड क्लेम करता है और अचानक से यॉन के ऊपर उससे अटैक कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि यॉन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक्टिव स्किल माना फोर्स फील्ड इंस्टॉल किया जा रहा है। और इसी के साथ यॉन फोर्स फील्ड का यूज करते हुए उस पर्सन के हाथ से उसकी स्वॉर्ड छटका देता है और साथ ही अचानक से उस पर्सन का फेस पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि यॉन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक्टिव स्किल होली एरो इंस्टॉल किया जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि यॉन होली एरो का यूज करते हुए उस पर्सन को नॉक कर देता है। तो ये सब देखते हुए जेंसली मन ही मन कह रहा होता है, बस इतना ही, आखिर ये पर्सन कौन है। इसके बाद यॉन जैसी जेंसली की तरफ देखता है तो जेंसली काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि यॉन उस पर्सन के पास जाता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि मैंने इसके फेस में नंबर छाप दिया, या शायद वो हमेशा से ऐसा ही दिखता होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के हाथ में एक हीलिंग आइटम अपीयर होता है। फिर यॉन आइटम के लिक्विड को उस पर्सन के फेस में गिरा देता है और इसके साथ वो पर्सन हील हो जाता है। इसके बाद यॉन जेंसली से कह रहा होता है, तो क्या अब हम चल सकते हैं हील सेंटर। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंसली यॉन को फॉलो करते हुए वहाँ से जा रहा होता है। फिर कह रहा होता है, ये हील सेंटर का रास्ता तो नहीं है। तो यॉन कह रहा होता है, अब शायद ही हमारे आसपास कोई मौजूद होगा जो हमारी बात सुन सके। तो ये सुनकर जेंसली मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता था ये लड़का ये जानते हुए यहाँ आया होगा कि मैं कौन हूँ। और इतना सोचने के बाद जेंसली कह रहा होता है, मेरे डैड ने तुम्हें यहाँ भेजा है ना। तो ये सुनकर यॉन मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इतना सोचने के बाद यॉन कह रहा होता है, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं भेजा है। फिर जेंसली कह रहा होता है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। इसके बाद यॉन कह रहा होता है, मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, अगर तुम मेरे लिए एक मेडिसिन क्रिएट कर सको। तो ये सुनते ही जेंसली काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, क्या एक मेडिसिन, मुझे नहीं पता है कि ये सब कैसे बनाया जाता है। फिर यॉन अपनी पॉकेट से वो आइटम
निकालते हुए कह रहा होता है, इस पोशन को जिसने ब्लैक मार्केट में उतारा है वो तुम ही हो। तो ये सुनकर जेंसली काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, आखिर ये तुमने कैसे किया। साथ ही मनीमन कह रहा होता है, उसे इसके बारे में कैसे पता चला, वो एक ब्लैक मार्केट के थ्रू मुझे ट्रैक नहीं कर सकता है। इसके बाद यॉन कह रहा होता है, ये तुम्हारा ही काम है ना। तो जेंसली कह रहा होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो। फिर यॉन कह रहा होता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम हर चीज को इनकार क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम देखो मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तो जेंसली मनीमन कह रहा होता है, अगर इसके बारे में डैड को पता चल जाए तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए कुछ भी करके मुझे ये बात छुपानी होगी। और इतना सोचने के बाद वो कह रहा होता है, प्लीज ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। फिर यॉन कह रहा होता है, मेरा इंटेंशन इसके थ्रू तुम्हें ब्लैकमेल करने का नहीं है। और इतना कहने के बाद यॉन वो पोशन जेंसली को दे देता है और आगे कह रहा होता है, जहाँ तक मेरी बात है मुझे बस एक एक्सेप्शनल एल्केमिस्ट की जरूरत है जो मेरी डिजायर मेडिसिन बना सके। इसके बाद जेंसली कह रहा होता है, वैसे तुम कौन हो। तो यॉन कह रहा होता है, मैं मिल्स एकेडमी का प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हूँ और मेरा फुल नेम जेन यॉन मिन है। तो ये सुनने के बाद जेंसली वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही जेंसली के घर में होते हैं और अंदर रूम में बैठने के बाद जेंसली कह रहा होता है, जो पोशन तुम बनाना चाहते हो। और इसके बाद यॉन जैसी कहता है, वो एक एलिक्सर है जो परमानेंटली एक रेडर के माना पूल को इंक्रीज करती है। तो ये सुनकर जेंसली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या परमानेंट इंक्रीज, क्या ऐसा करना भी पॉसिबल है। तो यॉन मनीमन कह रहा होता है, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि ये तुम्हारी क्रिएशन है। और इसी के साथ यॉन कह रहा होता है, हाँ ये पॉसिबल है। तो जेंसली कह रहा होता है, किसी माना को परमानेंटली इंक्रीज करने के लिए तो ऐसे इफेक्ट को अचीव करने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, शायद मेंडरग्रोरा रूट और जेंटोहिम स्प्रिंग वाटर। नहीं, शायद इतना काफी नहीं होगा। अरे यार, और क्या होना चाहिए। यॉन, मुझे लगता है कि ये किसी और ने बनाया होगा। तो यॉन काफी एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसे क्रिएट करने वाले पर्सन तुम बनो और तुम्हें इसके लिए जो भी चाहिए होगा मैं उसमें तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। तो जेंसली कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, पर मैं इसे एक बार ट्राई जरूर करूंगा। फिर यॉन कह रहा होता है, हाँ इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो जेंसली कह रहा होता है, क्या तुम इसके लिए एग्री हो, अगर मैं फेल हो गया तो तुम्हें इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर यॉन कह रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और वैसे भी किसी भी काम में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जेंसली काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए हाँ कहता है। साथ ही मनीमन कह रहा होता है, ये पहली बार है जब किसी ने मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन वहाँ से चला जाता है और जेंसली अपने रूम में अकेले बैठा होता है। साथ ही वो यॉन की बातें याद करने के बाद मनीमन कह रहा होता है, ये लाइफ में पहली बार है जब किसी ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है, नहीं तो सब मुझसे यही कहा करते थे कि मैं काफी पतला और कमजोर हूँ। और उस टाइम पर मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता था क्योंकि बचपन में ही मैंने अपनी मॉम को खो दिया था और हमेशा से ही मैं अपने डैड की नजरों में छोटा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसकी अब टाइम लिमिट सिर्फ 10 डेज की है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन यू का हॉवर एरो अटैक डॉज कर रहा होता है। इसके बाद यू दोबारा यॉन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन यॉन शील्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन भी हॉली एरो स्किल एक्टिवेट कर लेता है और उससे यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यू भी शील्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से यू की शील्ड में क्रैक्स आने लग जाते हैं और ये देखते हुए यू मनीमन कह रही होती है, क्या फोर्स एरिया में क्रैक आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन चेन सॉक स्किल एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही दोनों जैसी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तो तभी शियोंजे कह रहा होता है, टाइम अप हो गया है और तुम दोनों आज काफी हार्ड एफर्ट किए हैं। इसके बाद यू यॉन से कह रही होती है, तुम्हारा डेवलपिंग प्रोसेस अस्टॉनिशिंग रीडिंग पर है और तुम्हारी ओवरऑल ब्रेथ ऑफ स्पेल डिवर्सिटी पहले दिन के हिसाब से काफी अच्छी है। साथ ही तुमने ईच स्पेल के पीछे पावर को भी मेंशन नहीं किया, तो इसलिए क्या तुम खुद से कोई थ्योरी स्टडी कर रहे हो। तो यॉन कह रहा होता है, यस मैम मैं कर रहा हूँ, मेरा फ्रेंड मुझे कुछ चीजें सिखा रहा है। फिर यॉन कह रही होती है, तुम काफी अच्छे से जानते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशन पर कैसे पानी फेरना है, मेरे पास तुम्हें थ्योरी सिखाने का टाइम नहीं है और ये मेरे ब्रेन पर काफी भारी पड़ रहा था। तो अब तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हारा फ्रेंड काफी ज्यादा ब्राइट है। तो यॉन कह रहा होता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। इसके बाद यू कह रही होती, यॉन क्या तुम वापस से डंजन में एंटर करने के बारे में सोच रहे हो। तो यॉन कह रहा होता है, मुझे लगता है
कि ये मेरी ट्रेनिंग को टेस्ट करने का काफी अच्छा तरीका होगा। फिर यू कह रही होती है तुम्हारे करंट स्किल के साथ तुम्हारे लिए एक ई रैंक का डंजन काफी इजी होना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेंसली को देखते हैं और साथ ही उसके हाथ में एलेक्सर भी होता है। तो ये देखकर यॉन कह रहा होता है मुझे उम्मीद है इसे क्रिएट करने में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और क्या वैसे मैं अभी इसे ड्रिंक कर सकता हूँ। तो जेंसली कह रहा होता है हाँ तुम पी सकते हो। और जैसे यॉन उसे कंज्यूम करता है तो उसी मूवमेंट उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है तुमने मैजिक बूस्ट एलेक्सर को कंज्यूम किया है और अब तुम्हारा माना स्टेट 15 इंक्रीज हो गया है। इसके बाद यॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है देखा मैंने तुमसे कहा था कि तुम काफी टैलेंटेड हो। तो जेंसली कह रहा होता है ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया था। फिर यॉन कह रहा होता है तुमने काफी मेहनत करी है तो इसलिए अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए और साथ ही तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने अच्छे से नींद भी नहीं ली है। तो जेंसली कह रहा होता है हाँ मुझे भी लग रहा है कि मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यॉन हुआ डंजन के बाहर खड़ा होता है और साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारे आइटम्स के नोटिफिकेशन आते हैं और ये देखने के बाद यॉन कह रहा होता है जहाँ तक इक्विपमेंट की बात है इतने काफी है। और इसी के साथ यॉन शियोन जी से कह रहा होता है अच्छा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद यॉन डंजन के अंदर एंटर कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन नीचे गिर रहा होता है लेकिन इस बार यॉन नीचे गिरने के बजाय सीधा खड़े होकर लैंड करता है। साथ ही आगे जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैंने इसे पहले फेल नहीं किया लेकिन ये बेचैन करने वाला माना जो इस एरिया के हर जोन में फैला हुआ है इसमें नाइट शेड्स होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन आर्चर यॉन के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देता है लेकिन यॉन इस बार अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद यॉन अपनी हॉली स्किल एरो का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है फिर उसका गला पकड़कर उसे जमीन में गिरा देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी रोशनी आती है और उससे सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। साथ ही यॉन के पास काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं कि उसने ड्रैगन को डिफीट कर दिया है साथ ही वर्थ को भी। इसके बाद हम शियोंजी को देखते हैं और वो अपना फोन चला रहा होता है। फिर तभी हम देखते हैं कि शियोंजी की तरफ एक कार आ रही होती है और वो कार जैसी शियोंजी के सामने आकर रुकती है तो युंजू कह रही होती है शियोंजी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। आज तुम्हें लोकेट करने में मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो शियोंजी कह रहा होता है अच्छा योंजू ये तुम हो। फिर युंजू कह रही होती है 1 मिनट हो गया है ना। फिर शियोंजी कह रहा होता है तुम्हारे वर्क का क्या हुआ। तो योंजू कह रही होती है हाँ फिलहाल वो हो गया है। इसके बाद योंजू कह रही होती है वैसे क्या तुम इस डंजन की देखभाल कर रहे हो। खैर ये कितना अजीब है कि तुम एक डंजन की निगरानी कर रहे हो, कहीं तुम्हें डिमोट या कुछ और तो नहीं कर दिया गया है। और वैसे शियोंजी एक बात है जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि गिल्ड मास्टर यू की हेल्थ खराब होने के रूमर्स चारों तरफ फैल रहे हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो रूमर्स सच हैं या झूठ। फिर शियोंजी कह रहा होता है वो रूमर्स झूठे हैं। और वैसे योंजू आगे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। तो योंजू कह रही होती है मेरे पास सुनने के लिए काफी सारे कान हैं और जैसा कि तुम अच्छी तरह से जानते हो हमारा गिल्ड क्यूरेटर इससे भरा हुआ माना जाता है। फिर शियोंजी कह रहा होता है हाँ वार्निंग के लिए थैंक यू। और मुझे लगता है कि बेस पर वापस आने के बाद मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो युंजू कह रही होती है हाँ मुझे याद है एक और चीज है। और इसी के साथ युंजू शियोंजी को यॉन की पिक्चर दिखाते हुए कह रही होती है क्या तुम इस बच्चे यॉन को जानते हो। ये रिसेंटली हमारे अटेंशन में आया है कि वो तुम्हारे गिल्ड को बिल्ड करने के लिए बार बार आ रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका तुम्हारे पास कोई अच्छा रीजन होगा। फिर शियोंजी कह रहा होता है इस मैटर में किसी आउटसाइडर को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो युंजू वहाँ से जाते हुए कह रही होती है मैं जानती हूँ और मुझे यही उम्मीद थी कि तुम मुझे सीधा जवाब नहीं दोगे। साथ ही मैं ये बात काफी अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितने इगोइस्टिक और जिद्दी हो। खैर वैसे जहाँ तक मेरे यहाँ से जाने की बात है तो मुझे यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना कहने के बाद वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। फिर कह रही होती अच्छा मैं तुम्हें अकेला छोड़ देती हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर शियोंजी कह रहा होता है इसकी रिपोर्ट मुझे अपने गिल्ड मास्टर को कर देनी चाहिए। इसके बाद हम दोबारा यॉन को देखते हैं और उसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके सामने सडनली बॉस अपीयर हो जाता है।
तो उस बॉस को देखकर शियोंजी अपने होली एरो का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है इस बार चीजें काफी डिफरेंट होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस योन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन योन उसका अटैक डॉज करते हुए होली एरो से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक से उस बॉस को काफी ज्यादा डैमेज होता है। इसके बाद वो बॉस दोबारा योन के ऊपर अटैक करता है और योन उसका अटैक डॉज करते हुए पीछे आ जाता है और इसी के साथ वो बॉस योन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है और योन भी उसके सारे अटैक डॉज कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन अपना चेन शॉक स्किल एक्टिवेट कर लेता है और उसका यूज करते हुए उस बॉस के ऊपर अटैक कर देता है। फिर चेन से उस बॉस को बांधता है, साथ ही उसे शॉक भी दे देता है और इसी के साथ योन अपनी होली एरो का यूज करते हुए बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बॉस योन के चेन को तोड़ देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि योन के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है वार्निंग, बॉस मॉन्स्टर नाइट शेड बजर्ग हो गया है। साथ ही बॉस की स्ट्रेंथ 50% इंक्रीज हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉस ब्रांड योन को पूरी तरह से घेरने लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि योन के पास नोटिफिकेशन आता है और इसमें लिखा होता है कि 10 मिनट के अंदर ब्रांड को रिमूव करने में अगर यूजर फेल होता है तो उसे पेनाल्टी के रूप में मार दिया जाएगा। तो ये देखने के बाद योन मन ही मन कह रहा होता है क्या मुझे मार दिया जाएगा? मैंने तो कभी भी ऐसी चीजों के बारे में नहीं सुना है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक्टिव स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन काफी तेजी से बॉस की तरफ भागते हुए जा रहा होता है और अपने होली एरो का यूज करते हुए बॉस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस अटैक से बॉस को कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन अपना हाथ ऊपर करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है एक्टिव स्किल फ्लैश बॉम्ब इंस्टॉल किया जा रहा है और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि बॉस के ऊपर काफी तेज रोशनी बढ़ती है। साथ ही इससे बॉस को काफी सारा डैमेज होता है और बॉस मारा जाता है। इसके बाद योन के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुमने इस डंजन के बॉस नाइट शेड को डिफीट कर दिया है। इसके बाद हम उस क्रीचर को देखते हैं और वो कह रही होती है आओ बच्चे मेरे सैंक्टम में आओ, मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि योन के पास काफी सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा होता है तुमने 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर लिए हैं और तुमने नाइट शैडो कोर कलेक्टेबल आइटम गेन किया है। साथ ही तुमने इक्विपमेंट आइटम सेट गार्ड भी गेन किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि तुमने लेवल 3 गेन कर लिया है और इसी के साथ हम देखते हैं कि योन उस क्रीचर के सैंक्टम के सामने खड़ा होता है। साथ ही योन कह रहा होता है ये हेल का सैंक्टम है। इसके बाद हम देखते हैं कि योन के सामने एक काफी बड़ा क्रीचर आता है जिसे देखकर योन काफी ज्यादा घबरा जाता है और जैसे वो क्रीचर योन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी उस क्रीचर को अपने मालिक की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है हमारे गेस्ट को अंदर ले आओ। और ये सुनने के बाद वो क्रीचर वापस अंदर की तरफ जाने लगता है और योन भी उसे फॉलो करते हुए अंदर चले जाता है और अंदर जाने के बाद योन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं यहाँ ऑडियंस की तलाश में आया था। तो वो लेडी क्रीचर कह रही होती है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे उम्मीद थी कि तुम हार जाओगे। खैर अब कांग्रेचुलेशन, तुम आज्ञाकारी बच्चे हो, तुमने उस टेस्ट को पार कर लिया है जो मैंने तुम्हें दिया था। तो योन कह रहा होता है मुझे इसका रीजन जानना है, आखिर तुमने मुझे नॉर्मल सिस्टम क्यों भेजा है, साथ ही तुमने मुझे इस टेस्ट में क्यों डाला और तुम्हें ये सब करने से क्या मिलेगा। तो वो क्रीचर कह रही होती है तुम्हें ग्रेट डिफायर में ये पालने के लिए जरूरी था। फिर योन कह रहा होता है क्या ग्रेट डिफायर, अगर तुम्हारा यही रीजन है तो इतने सारे लोगों में से मैं ही क्यों। तो वो क्रीचर कह रही होती है अगर मैं स्टार्टिंग से कहूँ तुम्हारी डेस्टिनी के धागे अपने कपड़ों में बुने गए थे और इसी तरह तुम्हारा जन्म हुआ। फिर ये सुनकर योन मन ही मन कह रहा होता है क्या डेस्टिनी। इसके बाद वो क्रीचर आगे कह रही होती है वो जो ओडिन को मारेगा वो तुम हो और लोकी के साथ हम सभी की यही इच्छा है। फिर ये सुनकर योन कह रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि मैं ओडिन को मार डालूं। तो वो क्रीचर कह रही होती है तुम्हें ये समझने की जरूरत नहीं है, फैक्ट तो यह है कि तुम डिवाइन द्वारा खेले जाने वाले खेल का एक मोहरा हो। और इतना कहने के बाद वो क्रीचर योन को उसकी दुनिया में वापस भेजते हुए कह रही होती है दुनिया अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, ओडिन का इरादा पूरे एग्जिस्टेंस को अपने कदमों में रखने का है और यही रीजन है कि ये भविष्यवाणी की गई है कि हमें एक डेफिनर की जरूरत है, साथ ही हमें तुम्हारी पावर की जरूरत है। तो योन वहाँ से नीचे गिरते हुए कह रहा होता है एक सेकंड हेल, मेरे पास अभी और क्वेश्चन है। फिर हेल कह रही होती है तुम जाओ और स्ट्रांग बनो, मैं हमारे दोबारा मिलने का वेट करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि योन डंजन के बाहर आ गया होता है और तभी हम देखते हैं कि योन के पास एक नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि हेल का गिफ्ट आ गया है, साथ ही तुमने पैसिव स्किल हेल ग्रेस। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉल के अंदर यॉन और यू की एम्प्लॉय को देखते हैं और वो मॉल से एक आइटम खरीदती है, साथ ही अपने फोन को देखते हुए कह रही होती है चलो अब देखते हैं कि लिस्ट में नेक्स्ट क्या है। इसके बाद यू की एम्प्लॉय यॉन से कह रही होती है जैसे जैसे सेमेस्टर का पहला दिन नजदीक आ रहा है तो इसलिए हमारे गिल्ड मास्टर तुम्हें गिफ्ट के तौर पर ये देना चाहती हैं। और इतना कहने के बाद वो यॉन को कुछ बैग दे देती है जिसके अंदर वो गिफ्ट्स रखे होते हैं और इतना करने के बाद वो आगे जाते हुए कह रही होती है चलो अब कुछ आर्मर की तलाश करते हैं। और इतना कहने के बाद वो सभी बैग्स को अपनी इन्वेंट्री में रख लेता है। फिर वो एम्प्लॉय आगे कह रही होती है शायद ये हमें वेपन एरिया में मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन काफी अजीब लग रहा होता है, साथ ही उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे साथ रेजिनेटिंग किया जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यॉन को अपने आसपास छोटी छोटी लाइटें दिखाई देने लगती हैं और ये देखने के बाद यॉन नीचे बैठ जाता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है ये लाइट तो उस गेट की तरह है। और इतना कहने के बाद यॉन अचानक से वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक पर्सन होयोंग के साइड फाइट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ये मैच एंड हो जाता है और इस मैच का विनर होयोन होता है। इसके बाद होयोन के डैड उससे कह रहे होते हैं तुमने काफी अच्छा किया, तो होयोन कह रहा होता है थैंक यू डैड। फिर होयोन के डैड कह रहे होते हैं ऐसे तुम अपने सर पर मत चढ़ने देना, ये एक ऐसा मैच था जो तुम्हें आसानी से जीत जाना चाहिए था। तो होयोन कह रहा होता है मैं जानता हूँ फादर। फिर होयोन के फादर कह रहे होते हैं अब जब मैच खत्म हो गया है तो हमें शेड्यूल में आगे के लिए कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, तो इसलिए हम कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अब तुम नहाने के बाद मुझे नीचे मिलना। इसके बाद हम देखते हैं कि होयोन नहाते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये वो लाइफ नहीं है जो मैं चाहता था। इसके बाद हम दोबारा यॉन को देखते हैं और उसके पास एक इक्विपमेंट आइटम का नोटिफिकेशन आया होता है और वो देखते हुए यॉन कह रहा होता है मिस्टर टीन क्या मैंने इसे सही पढ़ा है, कहीं ये नॉर्नर सिस्टम मेरे साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसी मॉल के अंदर होयोन और उसके डैड भी आ गए होते हैं और होयोन के डैड उस मॉल के एम्प्लॉय से कह रहे होते हैं ये वाला और वो भी हमारी लॉट में जोड़ दो। तो ये देखकर हियोन कह रहा होता है कि हमें इतनी सारी चीजें खरीदनी चाहिए। फिर हियोन के डैड कह रहे होते हैं ये सारी चीजें यूज में आएंगी उस पर्सन के लिए जो एक एस रेडर बनेगा। तो हियोन कह रहा होता है लेकिन मॉम के हॉस्पिटल बिल का क्या होगा, इस रेट में तो सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। फिर हियोन के डैड कह रहे होते तुम इस बारे में फिक्र मत करो, तुम्हें तो बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। तो हियोन यस फादर कहता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या एक रेडर की लाइफ ऐसी होती है जिसका इन्विजन मैंने पूरी लाइफ किया था। इसके बाद हियोन हमें बता रहा होता है जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैंने अपनी पावर को अवेक किया। तो ये देखकर मेरी मम काफी प्यार से मुस्कुरा रही थी, साथ ही मेरे सिर को सहला रही थी और यही वो दिन था जब मैंने एक रेडर बनने का डिसीजन लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉल में अचानक से अनाउंसमेंट होने लग जाती है, सभी मॉल विजिटर ध्यान दो, पास ही के एक डंजन में विच्छेद हुआ है और मॉन्स्टर्स ने इमर्ज करना शुरू कर दिया है और एसोसिएशन से भेजा हुआ रेंडर अभी रास्ते में है, तो इसलिए सभी लोग शांत रहें और अपने पास के गार्ड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। तो ये अनाउंसमेंट सुनकर यान काफी ज्यादा घबरा जाता है, साथ ही मॉल में मौजूद सारे लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हियोनजी अचानक से वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है और मॉल से बाहर निकलने के बाद भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये प्रूव करने का टाइम आ गया है कि मैं रेडर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इसके बाद होयोन जैसे अपने सामने मॉन्स्टर को देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर हियोन की तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर जंप करते हुए हियोन के ऊपर अटैक कर ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि हियोन जंप करते हुए उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर हियोन से कह रहा होता है तुम हियोन हो ना। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हियोन अपना आइटम देख रहा होता है और तभी यू की एम्प्लॉय दौड़ते हुए हियोन के पास आती है और कह रही होती है तुम सडनली आइटम की स्टोर की तरफ क्यों भागे। तो हियोन मन ही मन कह रहा होता है ये सभी को एक नॉर्मल स्टोन की तरह ही दिखेगा और इतना सोचने के बाद कह रहा होता है अरे नहीं मैं ऐसे ही आ गया था। और तभी इन दोनों को भी वही सेम अनाउंसमेंट सुनाई देती है और ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद हियोन काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है और मॉल की विंडो से जंप करके मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है और साथ ही सभी मॉन्स्टर से फाइट करते हुए आगे बढ़ता है और जो मॉन्स्टर हियोन के ऊपर अटैक कर रहा था उसे मारने के बाद कह रहा होता है तुम हियोन हो ना। तो
तो यहाँ पर ये फ्लैशबैक एंड होकर स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और इसके बाद हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर यॉन के पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो यॉन अपनी चेन सॉक स्किल का यूज करते हुए उस पर अटैक कर देता है और इसी के साथ यॉन जिसे कह रहा होता है, अरे क्या तुम वहीं खड़े रहोगे या बैटल के लिए अपने वेपन तैयार करोगे? तो यॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। और इतना कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड और शील्ड अपीयर कर लेता है। इसके बाद वो दोनों ही उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है जो उन दोनों से कह रहा होता है, गुड डे जेंटलमैन, मेरा नाम गियानहुन पार्क है और मैं नेशनल एसोसिएशन रेडर का हेड ऑफिसर हूँ। और क्या वैसे तुम दोनों ने इन सारे मॉन्स्टर्स को मारा है? तो ह्योन कह रहा होता है, हाँ हमने ही किया है। तो ये सुनने के बाद पार्क मन ही मन कह रहा होता है, एसन हियर और आइस, क्या ये लड़का ह्योन हो सकता है? मैंने सुना है कि ये काफी टैलेंटेड लड़का है और शायद वो अभी हाई स्कूल में एंटर कर रहा है। साथ ही उसके साथ जो दूसरा लड़का है वो भी उसी की एज का लग रहा है। इतना सोचने के बाद पार्क उन दोनों से कह रहा होता है, खैर अब जब ये निपट ही गया है तो मुझे हेडक्वार्टर में वापस रिपोर्ट करने की क्या ही जरूरत है। इसके बाद यॉन कह रहा होता है, सर इसके बारे में मैं आपसे पूछने ही वाला था। सबसे पहले आप ये रिकॉर्ड करें कि ये सब एजेंसी ने किया है, क्योंकि कोई भी ये बिलीव नहीं करेगा कि ये हमारा काम है। तो पार्क कह रहा होता है, लेकिन तुम देख सकते हो कि ये क्लियरली लॉ ऑफ वायलेंस है, चाहे इसे कोई भी कैसे भी एंगल से क्यों ना देखे। फिर यॉन कह रहा होता है, हाँ जरूर, अगर इसका कोई विटनेस होता तो पार्क कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि तुम ये पहले ही जानते होगे कि ये स्टेट अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे पास चीजों को इस तरह से करने की पावर नहीं है। तो आई होप तुम समझ गए होगे। अगर तुम अपनी तरफ किसी भी तरह का अटेंशन ड्रैग करने से बचना चाहते हो तो मैं अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजों को जितना हो सके उतना हाइट रखूंगा और साथ ही तुम्हें मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। तो यॉन होयॉन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, मैं इसकी तरफ पास करना चाहूंगा, उसे सब कुछ दे दो और अगर पॉसिबल हो सके तो मेरे इन्वॉल्वमेंट को सीक्रेट रखना। फिर पार्क कह रहा होता है, अच्छा इतना ही है या कुछ और भी है जो तुम ऐड करना चाहते हो? इसके बाद हम देखते हैं कि ह्योन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें फॉलो कर रहा था और वो तुम ही थे जिसने सबसे पहले मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया। तो यॉन कह रहा होता है, मेरे पास ऐसा करने का काफी अच्छा रीजन है। और इसी के साथ यॉन मन ही मन कह रहा होता है, स्कूल काफी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं किसी की भी रेडार में दिखना नहीं चाहता हूँ। और अब यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और हाँ, अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो में 1K लाइक कंप्लीट कर देना और ये टारगेट पूरा होते ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। साथ ही जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।